इस लड़के को अनाथालय का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने चुपके से चावल की एक लोई उठाई और उसे सीधे छत पर फेंक दिया। फिर वह मेड नू से बोला, मैं खाना खा चुका हूँ। मेड नू को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन जांच करने पर उसे कुछ भी गलत नहीं दिखा। वह जैसे ही उसकी तारीफ करने वाली थी, तभी छत से चावल की लोई गिरकर सीधे उसके चेहरे पर लगी। मेड नू गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सज्जा के तौर पर लड़के को सारे बर्तन धोने का हुक्म दिया, लेकिन लड़का सुनने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में उसने एक बर्तन को धक्का दे दिया, जिससे सारे बर्तन गिर गए और एक बर्तन सीधा मेड नू के सिर पर जाकर फंस गया। अफरा तफरी के बीच लड़का रसोई से भाग निकला और गलियारे में छिप गया। जब मेड नू उसके पीछे आई तो लड़के ने वहीं रखी बाल्टी को ठोकर मार दी, जिससे मेड नू फिसल गई और सीधे कूड़ेदान में जा गिरी। कुछ दिनों बाद अनाथालय में बच्चों को गोद लेने के लिए कुछ लोग आए, लेकिन यह लड़का फिर भी नहीं रुका। वह एक पाइप खींचकर लाया और नल खोल दिया। पूरे लिविंग रूम में पानी भर गया। इतना ही नहीं, उसने फाउंटेन से कुछ मेंढक पकड़े और सबके जूस के बर्तन में छिपा दिया। अचानक चीख मच गई। सबको लगा कि इस बच्चे को कोई कभी गोद नहीं लेगा, लेकिन तभी एक ऐसा दंपति आगे आया जो कभी माँ बाप नहीं बन पाए थे। उन्होंने इसी लड़के को चुन लिया। जब वे उसे साथ ले गए तो पूरे अनाथालय ने राहत की सांस ली। गोद लेने वाले माता पिता उसे घर ले आए और उसके लिए नया कमरा तैयार किया। कुछ समय बाद दादा घर आए और बच्चे को देखकर भड़क उठे। वो लड़के को गालियां देने लगे और कोसने लगे। लड़के ने यह सब चुपचाप सुना और मन ही मन बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने सीधे घर में आग लगा दी। फिर मासूम बनकर बोला, खिलौने में शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन दादा को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। तभी लड़के ने बिल्ली उठाकर दादा की ओर फेंक दी। डर के मारे दादा सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए। कुछ ही देर में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पिता को लगा कि यह बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है। उसने उसे वापस अनाथालय भेजने का फैसला कर लिया, लेकिन कमरा साफ करते वक्त उसकी नजर लड़के की एक ड्राइंग पर पड़ी। तभी उसे सच्चाई समझ आई। वह बच्चा शरारती नहीं था, वह सिर्फ परिवार का प्यार चाहता था। पिता तुरंत अनाथालय पहुंचा और स्टाफ से माफी मांगी। उसने गोद लेने की प्रक्रिया जारी रखने को कहा। इस बार लड़का सच में खुश था।